हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। फ्रेंड्स, एसीएफ रेंजर के फर्स्ट लेक्चर वीडियो भाषा बोध के टॉपिक का ये एमसीक्यू है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसको फर्स्ट लेक्चर वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और जो उस वीडियो को देख लिए हैं उनसे अब ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 2 से 4 सेकंड में बनने लगेगा। तो चलिए बना के देखते हैं इसको। देखिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा परिवार की भाषा है ये? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारोपीय, ठीक है। इसके बाद सेकंड, हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देखिए, ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी, अरामाइक। तो इसमें आएगा देवनागरी, ठीक है। देवनागरी लिपि सही आंसर रहेगा। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण होता है ध्वनियों, अमूर्त ध्वनियों से, मुख्य संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या आँखों से। तो इसका सही आंसर रहेगा व्यक्त ध्वनियों से, ठीक है। क्योंकि अमूर्त ध्वनि मतलब, मूर्त मतलब साकार रूप होता है, अमूर्त मतलब जो साकार नहीं होता। बिना साकार ध्वनि के आप भाषा निर्माण नहीं कर सकते। संकेत के माध्यम से आप भाषा निर्माण नहीं कर सकते। आँख से भाषा निर्माण नहीं हो सकता। व्यक्त ध्वनि मतलब जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, ध्वनि वर्ण को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक भाषा का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सही आंसर रहेगा व्यक्त ध्वनियों से। देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो इसका आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा ध्वनि, ठीक है। यहाँ वर्ण भी रहता तो वो सही हो जाता। ध्वनि की जगह अगर वर्ण रहता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ ध्वनि लिखा हुआ है तो वो सही रहेगा। इस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चेंज कर करके पूछता है एग्ज़ाम में। कभी भाषा की लघुत्तम इकाई की जगह ध्वनि को हटा के वर्ण रखेगा, कभी वर्ण को हटा के ध्वनि रखेगा, ठीक है। चलिए, फिर 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए, 6वां नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, फिर तीसरा है पाली प्राकृत से, चौथा वैदिक संस्कृत से। यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछता है हिंदी भाषा का आदि जन्म हुआ है, अगर जन्म के पहले आदि अगर वर्ड यूज़ करता तो इसका आंसर पूरा चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ आदि वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा अपभ्रंश से। अगर आदि शब्द जुड़ जाता, हिंदी भाषा का जन्म का आदि जन्म हुआ है, तो इसका सही आंसर ये रहता वैदिक संस्कृत से या संस्कृत से, ठीक है। आदि मतलब प्राचीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? देखिए, जो मैं पैटर्न आपको बताया था, आपको याद रखना है, ये बहुत काम आता है करके लेक्चर वीडियो पे। वो क्या था, क्रम था, पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, के बाद प्राकृत, ये था पैटर्न। उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी था, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अपभ्रंश मतलब परिवर्तित भाषा, संस्कृत के बाद की भाषा जो परिवर्तित हुई थी। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा संस्कृत के बाद पाली। तो देखिए कौन से नंबर पे है, डी। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, यानी पाली भाषा, ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन है ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। मैं जब लेक्चर में बताया था कि 2 ही
लिपि को आपको याद रखना है, एक है खरोष्ठी और दूसरा है ब्राह्मी। और भारत से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन पूछे लिपि से संबंधित तो उसका आंसर आएगा ब्राह्मी लिपि। ये इसका आंसर, सही आंसर रहेगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, भारत में जो जितने भी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, और ये लिखा जाता है लेफ्ट से राइट की ओर, जबकि ये जो खरोष्ठी लिपि है ये लिखा जाता है राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर बहुत इजी है, ये है देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए हिंदी की आदि जननी है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका आंसर आएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आदि। हिंदी की आदि जननी पूछा है तो आदि शब्द लग गया है, इसलिए प्राचीन, सबसे पुराना, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, तो इसका सही आंसर रहेगा संस्कृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? फिर आपको वही पैटर्न याद रखना है। यहाँ पूछा है प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है। सबसे पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और चौथा है हिंदी। अपभ्रंश के बाद हिंदी आता है, मान के चलिए। तो यहाँ पूछा हुआ है प्राकृत की पूर्वकालीन मतलब पाली, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पाली। ये सही आंसर इसका पाली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। यहाँ पे विकास क्रम को बताना है कि सही विकास क्रम कौन सा है। देखिए लास्ट में देवनागरी लिपि पूछा है, मतलब ये लास्ट में रहेगा। देखिए ये तीनों में है, पहले वाले पे नहीं है, इसलिए ये कट गया। अब ये तीनों में चुनना है। सबसे पुराना जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, तो ये वाला सही हो जाएगा सी। देखिए सबसे पहला ब्राह्मी था जो शुरुआत में, और सबसे आखिरी में देवनागरी। ब्राह्मी लिपि के बाद आया गुप्त लिपि और उसके बाद नागरी लिपि। नागरी लिपि के बाद बना है देवनागरी लिपि, तो ये सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। देखिए पहला नंबर का जो ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर दूसरा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। सी है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। और आखिरी डी ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका सही आंसर ए रहेगा। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और अगर और भी इसमें आगे लिखा रहता तो वो एक और ऑप्शन ऐड कर सकता था, हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश के बाद हिंदी आता है। चलिए तो इसका सही आंसर है ए। 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा है? निम्नलिखित में कौन एक भाषा है? तो ये देखिए मेवाती, पाली, मारवाड़ी और बुंदेली। देखिए ये जो है मेवाती, मारवाड़ी और बुंदेली, ये राजस्थान की बोली है। ठीक है, लेक्चर में देखे थे, लेक्चर के अंतर्गत राजस्थान की ये सब बोली है। पाली एक भाषा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाली। ठीक है, ये एक भाषा है। चलिए 15 नंबर देखिए, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? तो इसका सही आंसर आएगा अमीर खुसरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? देखिए देवनागरी लिपि में हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से शुरू होता है और राइट की ओर जाता है। तो हिंदी भी वैसा ही लिखा जाता है और नेपाली भी वैसा लिखा जाता है, मराठी भी वैसा ही लिखा जाता है, केवल उर्दू बस उल्टा लिखा जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो उर्दू। उर्दू जो है राइट से शुरू होता है और लेफ्ट की ओर जाता है, खरोष्ठी लिपि के हिसाब से लिखा जाता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो अमीर खुसरो की भाषाएं, देखिए मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, ये खुसरो शब्द को याद रखा हुआ हूँ और खड़ी बोली दोनों में खा आता है,
तो ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा खड़ी बोली। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। पाली को भी कहा जाता है, मतलब पाली भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ये है। तो ये सही आंसर आएगा देश की भाषा। देश की भाषा कहा जाता है पाली भाषा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? मागधी भाषा, तो इसका आंसर होगा पाली। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है? तो इसका सही आंसर है प्राकृत तथा अपभ्रंश। देखिए आचार्य हेमचंद न तो संस्कृत में लिखे हैं और ना ही पाली में। उसके बाद आता है प्राकृत और उसके बाद आता है अपभ्रंश। ठीक है, तो ये जो दोनों भाषाएं हैं उसमें उन्होंने क्या किया है? रचना किया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत तथा अपभ्रंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? हिंदी शब्द का प्रयोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ट्राई करिए। देखिए इसका आंसर, सही आंसर होगा फारसी, फारसी भाषा। ठीक है, हिंदी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचना में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर का क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? अभी कुछ समय पहले ही जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें देखे थे अमीर खुसरो के बारे में। तो देखिए यहाँ जो है अमीर खुसरो ने हिंदवी का प्रयोग किया है। ठीक है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है पूछा, तो इसमें आएगा आंसर हिंदवी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो ये आप याद रखिए, इसकी 18। ठीक है, 18 बोलियां हैं। हिंदी में 18 बोली है। और अगर इसी में उपभाषा को पूछ दे, शायद क्वेश्चन है इसमें ऐड है, नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 5। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं। ये लास्ट 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी। सही आंसर होगा खड़ी बोली। ठीक है, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन। आई होप ये आप सभी को पसंद आया होगा और ये आपको काम आएगा, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, चाहे आप व्यापम के में बैठे हैं या फिर आप पीएससी में बैठे या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये काम आएगा आपको। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।